अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट सेकेंड ईयर चैप्टर 7 के जो इम्पॉर्टेंट लांग हैं वो किस किस स्टेटमेंट के साथ बोर्ड में जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और मैं साथ साथ जहाँ तक मुमकिन हो सकी ये भी कोशिश करूँगा कि जो जो मटेरियल आपने उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर लिखना है वो आपको साथ साथ बता दूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आज का लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन लिखनी है, बेसिक से लेके जो उसकी करंट जो डेफिनेशन इस वक्त है वो लिखनी है आपने सबसे पहले। और फिर उसके बाद आपने इसके अंदर सोर्सेज लिखने हैं कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। तो सोर्सेज की जब आप बात करते हैं बेटा तो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिकली आपके पास जो प्लांट्स और उसके साथ साथ कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये हमारे पास जो हैं वो इनके बेसिक जो है वो सोर्सेज होते हैं। तो आप इनकी बात कर सकते हैं। प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज के तौर पे यहाँ पे जाने जाते हैं। तो इनके अंदर जितनी डिटेल है आपने अच्छे तरीके से खूबसूरत करके हेडिंग्स के साथ, और इस बार ये भी देखने को मिल रहा है कि आपने ज़्यादा भी मार्कर की सैचुरेशन नहीं कर देनी, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो कि बोर्ड से पेपर रीकाउंटिंग के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी वो रीकाउंट करके आए हैं। तो वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन वहाँ से मिली है कि बाज़ जगह पे जहाँ पे ओवर जो है वो मार्कर यूज़ किया गया था उसकी वजह से भी उन्होंने उसके मार्क्स काटे हैं। और ओवर राइटिंग और इस किस्म की कि आपने हेडिंग्स सही से नहीं दी, उसको हाईलाइट नहीं किया हुआ, ये सारे पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं जिसकी वजह से आप लोगों के नंबर कट रहे हैं। जो कि ख़ास तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन में ये चीज़, शॉर्ट क्वेश्चन में भी होती है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर जो है वो देखी जाती है। तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन को इस तरीके से लिखना है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर जो है वहाँ से ले सकें। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपने ये लिखना है। इससे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं, एक्सप्लेन क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम को आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है। ये इस स्टेटमेंट के साथ भी क्वेश्चन आ सकता है और एक रिपीट भी स्टेटमेंट आगे आ रही है, उस तरीके से भी ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। आपने हर सूरत हाल के लिए इसके लिए रेडी रहना है। आपने कोई जो है वो इसकी चीज़ के लिए कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन लिखना है। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसकी क्रैकिंग की डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल में रिएक्शन लाजमी लिखना, रिएक्शन बहुत लाजमी होता है केमिस्ट्री के अंदर। और बेटा इसके बाद आप क्रैकिंग की अहमियत लिखेंगे, इम्पॉर्टेंस लिखेंगे उसकी, कि हम गैसोलीन की जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर उसके साथ साथ हम बहुत सारे जो इसके बाई प्रोडक्ट होते हैं इसके साथ साथ बनते हैं, उनके लिए भी इस प्रोसेस को दोहराते हैं बार बार। इसके साथ ही अगर वो जो है वो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेटरी नोट देता है आपको, तो आपने इसकी टाइप्स भी लिखनी होंगी, जैसा कि थर्मल क्रैकिंग है, कैटालिटिक क्रैकिंग है, स्टीम क्रैकिंग है। तो बेटा ये सारी टाइप्स आपने इसके अंदर एक्सप्लेन करनी होगी अच्छे से। अच्छा, कोशिश किया करें कि रीज़नेबल लिखा करें और वैल्यूएबल लिखा करें। मैं 2 चीज़ें आपको यहाँ पे कोड कर रहा हूँ। रीज़नेबल, ना तो क्वेश्चन को ज़्यादा लिखना है हद से ज़्यादा, ना ही क्वेश्चन को कम लिखना है, बल्कि एक ख़ास लिमिट के अंदर, क्योंकि ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन से भी वो बोर हो जाता है, नंबर काटता है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर देंगे तो भी वो कहेगा इसमें लिखा ही कुछ नहीं। तो आपने थोड़ा सा उसके हिसाब से लिखना है। और दूसरी बात मैंने आपको कहा है कि वैल्यूएबल लिखना है, कि थ्योरी लंबी, बहुत लंबी लंबी थ्योरी झाड़े जा रहे हैं आप, लेकिन उसके अंदर उसकी जो है वो कुछ उसने
डिजिट्स के अंदर, कुछ परसेंटेजेस के अंदर, कुछ उसके टेम्परेचर के जोन, कुछ इस तरह की चीज़ें दी होती हैं, हम वो मिस कर जाते हैं और लंबी लंबी थ्योरीज को झाड़ने लग जाते हैं। वो असल में चेक करने वाला जो बैठा होता है वो मेन पॉइंट्स को फोकस करता है। अगर वो हैं तो वो आपका क्वेश्चन ठीक कर देगा, अगर वो नहीं तो क्वेश्चन चाहे आपने जितना खूबसूरत और लंबी लंबी थ्योरीज झाड़ी हुई हैं वो आपका क्वेश्चन गलत कर देगा। तो इस चीज़ का आपने बेटा ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है चैप्टर नंबर 7 का थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं। व्हाट इज रिफार्मिंग, एक्सप्लेन, यूजेस एंड एग्जाम्पल। रिफार्मिंग क्या होता है, उसके यूजेस दें और उसके साथ साथ उसकी एग्जाम्पल दें। तो बेटा ये क्रैकिंग से थोड़ा सा आगे आएंगे ना तो आपकी ही बुक पे रिफार्मिंग का टॉपिक दिया गया है। रिफार्मिंग की डेफिनेशन लिखेंगे और बेटा इसके साथ ही आप उसकी एग्जाम्पल देंगे। और एग्जाम्पल में क्या चीज़ लाजमी होती है? यस, रिएक्शन आपने हर हाल में लाजमी लिखना है। रिएक्शन यहाँ पे लिखेंगे एन ऑक्टेन का, जो कि आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल मौजूद है, वो लिखेंगे। फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। एक्सप्लेनेशन में कौन कौन से पॉइंट्स को आपने हाईलाइट करना है मैं आपको वो बता रहा हूँ। नॉकिंग को आपने हाईलाइट करना और उसके रिलेटेड लिखना है कि किस तरीके से एफिशिएंसी के साथ आप इसको रिलेट करते हैं। मेटेलिक साउंड होती है और ये सारा कुछ आपने इसके अंदर जो है ना लिखना है। काम इसको किस तरीके से किया जा सकता है। ऑक्टेन नंबर मीन कि आपको पता है कि ये एंटी ना क्वालिटी मेजरमेंट है फ्यूल की, तो इसको भी आपने हेडिंग दे के अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और फिर इसके अंदर आपने ऑक्टेन नंबर 100, ऑक्टेन नंबर 0, इनके क्या जो है वो इफ़ेक्ट्स हैं, किस तरीके से हम इसको क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लाजमी लिखनी है। और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो कि आपने हाईलाइट करने हैं। सपोज मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ जिसको आप हाईलाइट करेंगे। हायर द ऑक्टेन नंबर, बेटर द फ्यूल, लेसर द नॉकिंग। यकीन करें आपके इस पॉइंट को वो देख के आपको पूरे नंबर दे सकता है। अगर फौरी उसकी नज़र आपके इस पॉइंट पे पहुंच गई तो आपको पूरे नंबर दे सकता है। फिर बेटा आपने इम्प्रूवमेंट लिखनी है कि ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। आपको पता है कि मैंने क्लास के अंदर भी TEL और TML, टेट्रा इथाइल लेड और टेट्रा मिथाइल लेड के कंसेप्ट्स को उजागर किया था। तो आपने इसको बेटा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके लिखना है, आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो बनता है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, गिव फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन। अब बेटा आपने गौर से मेरी बात को सुनना है कि फंक्शनल ग्रुप में से क्वेश्चन आता कैसे। सबसे पहले तो आपने डिफाइन करना है फंक्शनल ग्रुप को, और फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करने के बाद जो हमारे पास नॉन कंपाउंड्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैं, लेकिन आपने कुछ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे मेंशन भी करने हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो ख़ास तौर पे आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है ना वो ये आ जाता है कि फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो आप देख लें यहाँ पे जितने भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन आता है तो वो आपने यहाँ पे मेंशन लाजमी करने, ताकि आपको जो है वो पता चले कि ये कौन कौन से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन आता है, फिर वो जिनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप आता है, फिर वो जिनके अंदर ऑक्सीजन आता है। तो बेटा ये इस तरीके से 2-3 तरीक़ों से ये फंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिएगा, इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार करके जाना है ताकि वहाँ पे आपको किसी किस्म की हेजिटेशन भी ना हो और आपका नुकसान ना हो किसी तरीके से। पेपर करते वक्त कंफ्यूज ना हुआ करें। जो चीज़ आपको आती होती हैं, जो चीज़ भी आपको अच्छे से आती होती है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश किया करें। वहाँ पे आपने परफॉर्मेंस दिखानी होती है। अगर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर, बल्कि मैं तो आपको यूँ भी कहूँगा, अगर मेरी बात गलत आप इसका बुरा ना माने तो, कि अगर आप पेपर में पहुँच गए हैं और आपका एक क्वेश्चन लास्ट ऐसा है कि जो आपको नहीं आता और अगर आप नहीं करते तो उसके नंबर, वो आपके क्वेश्चन पूरे नहीं होते, तो आप उसे भी लिखें और इस तरीके से लिखें
कि जैसे कि वो आपको आता है। कैसे? कॉन्फिडेंस से बैठें और कोशिश करें मटेरियल इकट्ठा करने की। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ होगा जो टीचर ने क्लास में बताया होगा, कुछ ना कुछ आपके माइंड में आएगा जो कि आपने किसी बुक से पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ आपके माइंड में आएगा, तो कुछ ना कुछ लिख के लाजमी है ताकि आपके वहाँ से नंबर सारे के सारे ना कटें, एटलीस्ट जो थोड़े बहुत कटने हैं वो तो कटने ही हैं, या थोड़े बहुत तो आ ही जाएंगे ना। तो बेटा इसके बाद जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5, और वो क्वेश्चन है एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स। बेटा मैं इस वक्त आइसोमेरिज्म की बात करने लगा हूँ, तो आपके पास अगर बुक मौजूद है तो उसको खोल के सामने रखें। मैं आपको बताऊं कि आइसोमेरिज्म किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो ये कहेगा कि डिफाइन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन भी लिखें, और फिर वो कहेगा कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। इन टर्म्स को आप क्या करें, एक्सप्लेन कर दें। जब आप उन टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे तो वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। कौन कौन सी टर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मेटामेरिज्म के आपने बारे में लाजमी लिखना है। मेटामेरिज्म लॉन्ग में नहीं तो शॉर्ट में पक्का, इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे। और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है कार्बन एटम्स की ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, जो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन एटम है उसकी दोनों साइड पे। और दूसरे नंबर पे आपके पास टाटोमेरिज्म को शो करता है। ये आपको पता है कि एटम जो आपके पास हैं ये ऐसे आइसोमर्स हैं जो कि डिफरेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम की वजह से हम इसे जानते हैं टाटोमेरिज्म को। इसके एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, एसीटोन की भी दे सकते हैं, वहाँ पे अमीनो एसिड की भी दे सकते हैं, अमीन के ज्यूटराइन की भी। तो उसके बाद बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस को आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कवर होगा। और पोजीशन आइसोमेरिज्म में आपको पता है कि आप पोजीशन की बात करते हो, जैसे कि आपके पास 1 क्लोरोप्रोपेन, मैंने एमसीक्यूज के अंदर भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप बच्चों को अगर किसी किस्म के सेकेंड ईयर के फर्स्ट ईयर के रिलेटेड किसी किस्म की किसी चैप्टर की भी अगर इस तरह की गाइडलाइन की ज़रूरत है, तो मेरी इस प्ले लिस्ट पर आप जाके हर चैप्टर जो कि कम्बिनेशन में मौजूद है उसकी एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1 क्लोरोप्रोपेन जो आपके पास है, 2 क्लोरोप्रोपेन है, ये आइसोमर हैं एक दूसरे के। और कौन से आइसोमर हैं? पोजिशनल आइसोमरिज्म है। यहाँ ये शो करते हैं क्योंकि एक केस के अंदर क्लोरीन की पोजीशन 1 है, दूसरे केस के अंदर क्लोरीन की पोजीशन 2 है, तो हैं ये दोनों आइसोमरी और ये पोजिशनल आइसोमरिज्म गिने जाते हैं। तो बेटा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो इस चैप्टर का है वो है डिफरेंस बिटवीन क्रैकिंग एंड रिफॉर्मिंग। ये क्वेश्चन आता रहता है। डिफरेंस भी वो आपको कह सकता है कि ये लिखें, लेकिन इनके ज़्यादातर चांसेस अलग अलग होते हैं आने के, इकट्ठे ये बहुत ही कम आते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पे जो मैं कोट करना चाहूँगा इस जगह पे, डिफरेंस बिटवीन क्रैकिंग एंड रिफॉर्मिंग की जगह पे जो छठा क्वेश्चन आप यहाँ पे ऐड करें, वो छठा क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आप कोड करेंगे तो आपके पास जो है वो उसकी जगह पे ये क्वेश्चन आप कोड कर लें, तो आपका छठा क्वेश्चन ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मौजूद है और वो क्वेश्चन है डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन एंड अल्काइन के स्ट्रक्चर को आप जो है वो एक्सप्लेन करें हाइब्रिडाइजेशन से। तो आपको पता है कि आपके इस टॉपिक में हाइब्रिडाइजेशन, इस चैप्टर के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका बाकायदा टॉपिक मौजूद है। आप इसमें से उसकी डेफिनेशन को सिलेक्ट करेंगे और आ जाएंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे। यहाँ पे C2H4 की एग्जांपल भी मौजूद है। सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन को यहाँ पे भी शो करेंगे हेड टू हेड और साइड वे ओवरलैपिंग से, जैसा कि आप ऑर्बिटल को बनाते हैं उस तरीके से। और उसके साथ साथ आप अल्काइन जो sp हाइब्रिडाइजेशन है जहाँ पे 180 बॉन्ड एंगल होता है वहाँ पे आएंगे। और C2H2 के केस में आपका जो लीनियर एक स्ट्रक्चर होता है उसको देखेंगे, तो वहाँ पे भी आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप किस तरीके से अल्काइन का स्ट्रक्चर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी लाजमी कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें से शार्ट क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक बनते हैं, किसी भी एक स्ट्रक्चर को वो एज आ शार्ट क्वेश्चन दे सकता है
तो ज़रूरी नहीं है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन ही इस टॉपिक से देखने हैं, बल्कि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उनको भी आपने अच्छे तरीके से यहाँ से अटेम्प्ट करना है, जो भी यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा। तो बेटा ये चैप्टर 7 की एक्सप्लेनेशन थी, ये उसके लॉन्ग क्वेश्चन थे जो कि आपके सामने मैंने सब एक्सप्लेन करके बता दिए हैं कि क्या क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, कहाँ से कहाँ तक लिखना है। और बेटा इसके अलावा भी आपका वहाँ पे कोई क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मैंने बोर्ड का पेपर नहीं बनाया, तो मैं हर वीडियो में यही आपसे शेयर करता हूँ कि मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस पेपर को खंगाल के, प्रीवियस पेपर को देख के वहाँ पे से इम्पॉर्टेंट 3 क्वेश्चन निकाल के आपको दे रहा हूँ, ताकि आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ना रह जाएं। लेकिन इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, इसके अलावा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मेरे 10 से 12 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके, अगर मैं उसको देखूं तो यही क्वेश्चन लगेंगे। इंशाल्लाह आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करें, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।